हेलो स्टूडेंट, एम के लर्नर में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? ए जीवाणु, बी लाइकेन, सी कवक, डी वायरस। तो सही आंसर क्या है? डी वायरस। तो वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं और वायरस के अध्ययन को क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी कहते हैं। देख सकते हैं वायरस का इमेज इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए वायराटो की, बी शैवालों की, सी जीवाणुओं की, डी माइक्रोप्लाज्मा की। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर क्या होगा? जीवाणु की। सही आंसर क्या होगा? जीवाणु की। जीवाणु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इमेज देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका का मुद्रा या करेंसी किसे कहते हैं? कोशिका का मुद्रा या करेंसी है। ठीक है, ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी एटीपी, डी ग्लूकोज। तो सही आंसर क्या होगा? एटीपी, एडोनी ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। इसको ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? एटीपी। कहाँ बनता है? माइटोकांड्रिया में बनता है और साइटोप्लाज्मा में भी बनता है। ठीक है, ग्लूकोलाइसिस क्रिया और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से और इलेक्ट्रॉन परिवहन साइकिल के माध्यम से क्या बनता है? एटीपी बनता है। कहाँ पे? माइटोकांड्रिया में और साइटोप्लाज्मा में बनता है। एटीपी जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जिसके कारण से कोशिका की ऊर्जा, इसी कारण से इस कोशिका का मुद्रा भी ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। किसको? एटीपी को। ठीक है, एटीपी को। ठीक, या कोशिका को क्या बोलते हैं? मुद्रा। मुद्रा, कोशिका का मुद्रा या करेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किसने किया? ए सी क्रेमर तथा सी निगेली, बी सिंगर एम निकोलसन, सी डेनियल ली तथा डेवल्सन, डी जेडी रॉबर्टसन। तो सही आंसर क्या होगा? सिंगर एम निकोलसन। देख सकते हैं इसमें इमेज सिंगर एम निकोलसन का, जिन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्मा का सामान्य पीएच है। ऑप्शन नंबर ए 7.8, बी 6.8, सी 5, डी 6.5। तो पीएच क्या है? पीएच स्केल क्या है? देख सकते हैं पीएच स्केल है जो 1 से 7 तक होता है। 1 से कितना तक? 7 तक अंक होता है। इसके माध्यम से क्या निकलता है? इसके माध्यम से एसिड बेस न्यूट्रिएंट का निकालते हैं। तो एसिड किसको बोलेंगे? जो 7 से पहले 1 तक आता है उसको क्या बोलेंगे? एसिड। 7 के बाद तो क्या बोलेंगे? बेस। और 7 तक रहेगा उसको, 7 तक ही रहेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट या उदासीन बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक पीएच। सही आंसर क्या होगा? 6.8, जो क्या है? एसिड है। एसिड मतलब क्या होगा? अम्ल। एसिड मतलब क्या होगा? अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया होगा एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे उसको। तो 6 क्वेश्चन है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है कि मान्यता किसने प्रस्तावित की? तो सही इसमें दिया है ऑप्शन हक्सले। ए ए में हक्सले, बी में कॉर्टी, सी में हर्टी, डी में मेलपेगी। तो सही आंसर क्या होगा? हैक्सले। सही आंसर क्या क्या होगा? जे हक्सले। इसका पूरा नाम क्या है? जे हक्सले। ठीक, 7 क्वेश्चन क्या है? एफ कण, जिसे ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कण भी बोलते हैं, उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए ई आर में। ई आर को क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, बी को क्या बोलेंगे? बी में ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। सी में क्या है? माइटोकांड्रिया में। डी में क्या है? गाल्जी बॉडी में। तो सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे पाया जाता है एफ कण? तो कहाँ पाया जाता है? माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया कहाँ में? इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ पे? देख सकते हैं माइटोकांड्रिया की इमेज इसमें। तो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्या? F1 कण। F1 कण जिसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। देख सकते हैं ये ऑक्सीसोम F1 कण इस कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किसका? माइटोकांड्रिया का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 8 माइटो 8वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। ऑप्शन है बाह्य झिल्ली में, बी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल क्षेत्र में, सी अंतः झिल्ली में, डी मैट्रिक्स में। तो सही आंसर क्या है? अंतः झिल्ली में। कहाँ? अंतः झिल्ली में या इनर मेम्ब्रेन में। देख सकते हैं ये वाला भाग क्या है, ये वाला जो सबसे ये वाला आंतरिक भाग होता है क्या है? इनर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्या? कौन सा एंजाइम? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतः झिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां नंबर, 9वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी, बी ग्रेना, सी कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स, डी सैक। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन क्रिस्टी। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन एक उंगली नुमा संरचना फोल्डिंग होकर क्या बनाता है? एक फोल्डिंग होकर क्या बनाता है? एक क्रिस्टी का निर्माण करता है। क्रिस्टी का निर्माण करता है, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। देख सकते हैं ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। फोल्डिंग हुआ रहता है उसको बोलेंगे क्रिस्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण एंजाइम पाया जाता है। ऑक्सीकरण एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ए में क्या है? लाइसोसोम में, बी में गाल्जी बॉडी में, सी में माइटोकॉन्ड्रिया में, डी में क्या है? राइबोसोम में। तो सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, 11वां नंबर, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित चपटी गोल पटलिका को कहते हैं। उपस्थित गोल चपटी पटलिका को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लोक्यूल्स, बी थाइलोकाइड्स, सी स्टोमा, डी सीमान। तो सही आंसर क्या होगा? बी थाइलोकाइड्स। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का इमेज है देख सकते हैं इसमें। तो इसका जो गोल चपटी सिक्के की नुमा संरचना होता है, चपटी पटलिका होता है, देख सकते हैं इसमें एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? थैलेकाइट्स। इसको क्या बोलेंगे? थैलेकाइट्स। देख सकते हैं ये वाला संरचना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? थैलेकाइट्स। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, आगे देखते हैं। 12वां नंबर, थैलेकाइट्स, थैलेकाइट्स घटक होते हैं। थैलेकाइट्स घटक होते हैं। ए क्लोरोप्लास्ट में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डी राइबोसोम के। तो सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में। सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में। ये पत्ती है, पत्ती में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। इसी के अंदर में क्या होता है? इसी के अंदर में थैलेकाइड्स पटली के नुमा संरचना होता है, देख सकते हैं इसमें। इसको क्या बोलेंगे? थैलेकाइड्स। जो ऊपर में बताया था ये वाला संरचना है, जो सिक्के की नुमा पटली चपटी पटली नुमा संरचना है, उसको क्या बोलेंगे? थैलेकाइड्स। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। 13वां नंबर, 13वां क्वेश्चन, पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण से होता है? पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी इमाइलोप्लास्ट, डी क्रोमोप्लास्ट। तो सही आंसर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। सही आंसर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। 14 नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए बीटा कैरोटीन के कारण से, बी एंथोसाइनिन के कारण से, सी लाइकोपिन के कारण से, डी इरिथ्रोसाइनिन के कारण से। तो सही आंसर क्या होगा? लाइकोपेन। सही आंसर क्या होगा? लाइकोपेन। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? देख सकते हैं लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपेन के कारण से। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। 15 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स में, बी क्रिस्टी, सी बाहरी झिल्ली में, डी एफ कर्ण में। तो सही आंसर क्या होगा? एफ कर्ण। सही आंसर क्या होगा? एफ कर्ण। इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में,
पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्या? F1 कण। F1 कण 3 भागों से मिलकर बना होता है, बेस, हेड, पिडंकल। जो नेक भाग रहता है उसको बोलते हैं, ठीक। तो इसी को इसको इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? एप पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है। ए फास्फोलिपिड, बी स्टार्च, सी तेल और डी फास्फो सल्फोलिपिड। तो सही आंसर क्या होगा? जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो सही आंसर क्या होगा? फास्फोलिपिड। सही आंसर क्या है? फास्फोलिपिड। अच्छा, इसमें फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में क्या सबसे मतलब कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? जिसमें तत्व है फास्फोरस पाया जाता है। और ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में फास्फोलिपिड की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और तंत्रिका ऊतक में सबसे अधिक फास्फोलिपिड की मात्रा पाया जाता है। देख सकते हैं इसमें जो कोशिका झिल्ली की संरचना इस टाइप का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। ए ए ए मतलब लवक, बी गॉल्जिकाय, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी अंतःपदपिकी जालिका। ए सही आंसर क्या है? जंतु जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो क्या है? लवक। लवक जो प्लांट में ही पाया जाता है, प्लांट्स और एल्गी वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो लवक सही आंसर है। अब देख सकते हैं लवक को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक भी बोलते हैं। लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप का होता है, जो इनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। हरित लवक काम है रंग हरा कलर प्रदान करना, ठीक। वर्णी और क्लोरोप्लास्ट अवर्णीय लवक, इनका भी काम अलग अलग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 देखते हैं 18 क्वेश्चन। निम्न में से कोसा अंगक में अधिक मात्रा में कैटाबोलिज्म एंजाइम पाए जाते हैं? कैटाबोलिज्म एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जी काय। तो सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म एंजाइम क्या है? कैटाबोलिज्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। सभी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का समूह है। यहाँ क्या है? सभी कैटाबॉलिज्म क्रियाओं का समूह है जिसमें जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। क्या ऊर्जा क्या करता है? मुक्त करता है। इसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। और इस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म एंजाइम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखा जाए कि श्वसन भी क्या है? एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म एंजाइम मतलब कैटाबॉलिज्म क्रियाएं है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ए भोजन का ऑक्सीकरण, बी भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन और डी भोजन का अवशोषण। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण इसमें समझते हैं। जैसे भोजन है, भोजन भोजन खाने से क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकृत होकर और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि कोशिकाएं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। चूंकि यहाँ भोजन का दहन मंद गति से होता है, मतलब भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। 20वां नंबर देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ए गाल्जिकाय, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें एटीपी का ऊर्जा मतलब एटीपी बनता है, ऊर्जा बनता है।
कोशिका में है, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया संरचना। इसी कारण से यहाँ वायु मतलब वायवीय श्वसन के माध्यम से क्या बनाता है ये, ऊर्जा ऊर्जा बनाता है, ठीक है, ऊर्जा बनाता है। इसमें जैसे ग्लाइकोलिसिस चक्र के माध्यम से आरटीटी बनाता है, और क्रेब्स साइकिल के मतलब माध्यम से कितना 24 एटीपी बनाता है। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन परिवहन साइकिल के माध्यम से भी ओटीपी बनाता है, ठीक है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? पहला है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी गाल्जी काय। तो सही आंसर क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग है, क्या है सही आंसर? तो सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या बता है, पादप में या पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे एगली में पेड़ पौधे और हरित लवक प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी जहरीली रसायन है? ए ऑप्शन यूकेरियोटिक कोशिका में, और बी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सी माइकोप्लाज्मा में, डी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सही आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो करीब करीब 1200 ग्राम, मतलब 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 200 सॉरी 2 किलो तक इसका वजन होता है, ठीक। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन। इस किसने प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होती है? किसने प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होती है? ए रॉबर्ट हुक, बी रुडोल्फ विर्चो, सी सिंगर, और डी रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। देख सकते हैं इसका इस महान वैज्ञानिक का इमेज, ठीक है। हाँ, 24 नंबर देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ सबसे छोटी कोशिका है। यहाँ सबसे छोटी कोशिका ए ईस्ट, बी बैक्टीरिया, सी माइक्रोप्लाज्मा, डी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। तो सही क्या होगा? यहाँ सबसे छोटी कोशिका होता है, क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा का इमेज इस प्रकार का होता है, जिसमें डीएनए वगैरह होता है, सॉल्युबल आरएनए होता है, राइबोसोम भी होता है इसमें, ठीक है, प्रोटीन भी होता है सॉल्युबल टाइप का, ठीक। ये माइक्रोप्लाज्मा का इमेज है, ठीक है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। मनुष्य में किस कोशिका में केंद्र का अभाव होता है? मनुष्य में किस कोशिका में केंद्र का अभाव होता है? ए लिम्फोसाइड, बी राइबोस आरबीसी, जिसे लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं, और सी मोनोसाइड, डी न्यूट्रोफिल। तो सही आंसर क्या होगा? आरबीसी। सही आंसर क्या होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। और कहाँ नष्ट होता है? प्लीहा में। इस कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनता है। देख सकते हैं आरबीसी का संरचना इस टाइप का होता है, ठीक। और आप लोगों के लिए एक टेस्ट दो टेस्ट क्वेश्चन रखा हूँ, उसको आप कमेंट में बताना है कि कितना बना और कैसे लगा ये वीडियो, इसके बारे में आपको बताना है। देख सकते हैं क्वेश्चन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट, डी अंतः पदवी जालिका। और सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट क्वेश्चन का, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएं, और डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।